Hello everyone, welcome. Today we will start the topic Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहता है? According to this law, है ना, कोई भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स को बताता है. ठीक है, जो तो कभी कभी वो अट्रैक्टिव हो सकती है, कभी कभी वो रिपल्सिव भी हो सकती है. सेम टू सेम एक लॉ हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि दो मासेस के बीच का फोर्स बताता था. ठीक है, उसका क्या था कि जैसे F इज इक्वल्स टू वहाँ था G ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ठीक है, ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें बताता है कि दो मासेस के बीच का फोर्स जो कि ऑलवेज अट्रैक्टिव था, बट अभी जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं चार्ज का एक प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. तो वैसे ही वो Q1 Q2 आप कौन सी चार्ज रख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अट्रैक्शन होगी या रिपल्सन होगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ interaction between any 2 point charges is directly proportional to the charges and inversely proportional to the square of distance between them. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, मॉड वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट जो है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो कि हमने ग्रेविटेशनल लॉ में भी पढ़ा था. ये भी वही सेम टू सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ है. ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान देना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो इसका अगर सॉल्व करते हैं, सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस r. ठीक है, हम लोग चार्ज को कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में. याद रखना, ये वैक्यूम यहाँ पे आएगा थोड़ा देर बाद. ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है. सपोज दैट यहाँ Q1 रखे हैं और यहाँ पे Q2 रखे हैं. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस है. ठीक है, और ये वैक्यूम में प्लेस्ड है. तो सबसे पहले क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2. नेक्स्ट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. तो देखो, तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो है दिस वन. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो आपको पता ही होगा कि प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमें एक इक्वल टू साइन और एक कांस्टेंट की जरूरत होती है. तो हमने इक्वल टू भी लगाया, हमने कांस्टेंट K भी लगाया. इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? इस कांस्टेंट को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसको नाम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम. आप कौन से मीडियम के ऊपर दोनों चार्ज को रख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा. व्हेन द चार्जेज आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम. ठीक है, फ्री स्पेस में अगर आप दो चार्जेस को रख रहे हैं उस समय CGS यूनिट में K का वैल्यू होगा 1. K का वैल्यू होगा 1 चूंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. SI यूनिट में उसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये कैलकुलेटेड वैल्यू है दोस्तों. तो ये चूंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसका ये जो यूनिट निकाले हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर K इक्वल टू आप लिखते हैं तो हो जाएगा F_r स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2. F_r स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2. तो आप निकाल सकते हैं F के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 के लिए पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, तो आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है. और इसी K को अगर आप लिखते हैं, K का जो वैल्यू होगा या तो 9 इंटू 10⁹ लिखिए या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए. ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक न्यू क्वांटिटी है आप लोगों के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी है. इसका नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. चूंकि हम फ्री स्पेस में रखे हैं इसीलिए इसका नाम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दे दिए. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसी को इसका देखते हैं, F इज इक्वल्स टू तब हो जाएगा K का वैल्यू जब हम पुट करेंगे क्या होगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. K का वैल्यू तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया,
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इसको रहने दिया, ठीक है। तो अब ये है आपका कूलम्स का लॉ का पूरा फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल्स के लिए। इसका आप लोग ये जो बॉक्स में है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग फिर अगला क्लासेस में डील करेंगे, वो क्या होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू है, अभी याद रखो। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर डायमेंशन और यूनिट निकाला जाए तो फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू दिस एंड एसआई यूनिट ऑफ इज चार्ज का कूलम होता है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट का देखो 1/न्यूटन कूलम कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन अगर निकालने जाओगे तो चार्ज के लिए 80 × 80 डिवाइडेड बाय फोर्स के लिए m1 L1 T-2 एंड डिस्टेंस का स्क्वायर है इसीलिए एल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा m-1 L⁻³ T⁴ एंड A⁴ और अगर उसका वैल्यू निकालना चाहोगे एप्सिलॉन नॉट का, चूंकि हम लोग को पता है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई k। तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई k। 1/4 पाई का वैल्यू तो पता है सभी को 3 × 10⁴ एंड k का वैल्यू थोड़ा देर पहले 9 × 10⁹ लिखे थे। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट = 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा देखने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनती है।